ईरान ने अपने देश के हर रिलीजियस और सरकारी संस्था पर लाल झंडे फहराने का बोल दिया है, जो कि एक बदले का संकेत है, क्योंकि सदियों से चली हुई प्रथा के मुताबिक ईरान जब लाल झंडे फहराता है, इसका मतलब है कि वो किसी बदले के लिए तैयार हो रहे हैं। 48 घंटे के बाद कभी भी इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा ईरानी हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर हमास के चीफ इस्माइल हानिया को कत्ल किया था। इसलिए आयतुल्ला अली खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग में, जो कि ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसमें ये ऐलान किया है कि इस्माइल हानिया, जो कि हमास के चीफ हैं, उनकी मौत का बदला लेना ईरान की ड्यूटी है, क्योंकि उनको ईरान में मारा गया। मीटिंग में ईरान का ये फैसला था कि जिस तरह से तेहरान में इस्माइल हानिया को मार दिया गया, वो ईरान के लिए एक शर्मनाक बात है। ईरान का ये फर्ज बनता है कि वो इजराइल से बदला ले। आयतुल्ला अली खामनाई ने सीधे इजराइल पर हमला करने का एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो ये मानकर चलिए कि ईरान जल्द ही इजराइल पर आक्रमण कर देगा। इसी बीच में अमेरिका और इजराइल ने भी एक जबरदस्त रणनीति बनाना शुरू कर दी है। अमेरिका और यूके ने इजराइल की तरफ जाने वाली अपनी सारी कमर्शियल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। इजराइल भी पूरे हाई अलर्ट पर है, और क्योंकि उसे हर तरफ से हमले का डर है। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि हो सकता है अमेरिका और इजराइल मिलकर प्री अटैक कर सकते हैं ईरान पर, यानी कि पहले हमला करने का प्लान बना रहे हैं अमेरिका और इजराइल। ईरान के हमले से पहले ही ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है, और वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से होगा। आखिर किस बात की हड़बड़ाहट है इजराइल और अमेरिका को, क्यों वो प्री अटैक करने के चक्कर में लग रहे हैं, इसके लिए आपको समझना होगा ईरान के पिछले इतिहास को। सीरिया में अपनी एम्बेसी पर अटैक के बदले में ईरान ने 14 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइल बरसा दिए थे, जिससे रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, फ्रांस और यूके को मिलकर ईरान के हमले से इजराइल को बचाना पड़ गया था। और अगर उस टाइम पे ये सारे देश आकर इजराइल को ना बचाते तो शायद आज इजराइल दुनिया के नक्शे पर ही ना होता। इसीलिए अमेरिका और इजराइल इस दफा प्लान कर रहे हैं कि इससे पहले कि ईरान हमला करे, ये ईरान के ऊपर एक फुल इन्वेजन अटैक कर दें, यानी कि या तो ईरान को खत्म कर दिया जाए या फिर इसकी जंग को रोका जा सके। फिर से अगर ये स्थिति आई तो अमेरिका और इजराइल इंतजार नहीं करेंगे कि ईरान पहले से अटैक करे। ईरान मल्टी फ्रंट मिसाइल हमला कर सकता है, जो कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर सकता है। इजराइल का सारा सिस्टम फेल हो सकता है, और ये सारे मिसाइल इजराइल की जनता पर गिर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रसद होगी ईरान के लिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और इजराइल मिलकर प्री स्ट्राइक अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर, यानी कि पहले ही हमला कर देना, इससे पहले कि ईरान हमला करे। अगर ऐसा होता है तो ये एक अलग प्रकार की जंग शुरू हो जाएगी। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो ईरान को तबाह किए बगैर वापस नहीं आएगा। इसका प्रमाण आप सीरिया में और बहुत सारे अन्य देशों में देख सकते हो, जहां जहां अमेरिका गया वहां पे सिर्फ तबाही छोड़ के वापस आया। लेकिन इसी के साथ ईरान अकेला नहीं है। अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा आया तो चाइना और रशिया भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि चाइना और रशिया सीधे कॉम्पिटिटर हैं अमेरिका के। वैसे भी रशिया को एक मौका चाहिए अमेरिका को जमीन चटवाने के लिए। तो ये सीधा सीधा तीन देशों के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा, और साथ में उनके एलाइज में भी, और एक पूरे विश्व युद्ध का प्लॉट बन रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ईरान अगर हमला करेगा तो करेगा कैसे। ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि उसके सामने इजराइल और अमेरिका खड़े हैं। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को धमकी दी है, बल्कि उन सब देशों को जो ईरान और इजराइल के बीच में आएंगे। पहले चरण में ईरान सीधा अटैक करेगा इजराइल पे। आयतुल्ला अली खामनाई ने एक इमरजेंसी मीटिंग में ये कहा है कि वो ईरान से सीधा अटैक करेंगे इजराइल पर। यह हमला 14 अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद सीरिया और इराक से भी इजराइल पर हमले हो सकते हैं। लेबनान अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बड़ा करेगा। हूती बागी भी यहाँ पर पीछे नहीं रहेंगे, और वो इजराइल और अमेरिका से आने वाले शिप्स पर अटैक करेंगे। और अगर इन लेबनान के यूथी विद्रोहियों को और ज्यादा असला दे दिया गया तो ये भी काफी ज्यादा घातक साबित होंगे इजराइल और उसके एलाइज के लिए। लेकिन पेंटागन का कहना है कि ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो अमेरिका और इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज के पास इसकी इंफॉर्मेशन जरूर होगी, जिसकी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका और इजराइल प्री स्ट्राइक कर दें ईरान पर। इस स्थिति में जब दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी भी एक कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। ईरान की जंग अपने ऊपर लाद कर अमेरिका अपनी कब्र खो देगा। ऑलरेडी अमेरिका यूक्रेन और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इन सारी वॉर्स का खर्चा आखिर उठाएगा कौन? रशिया और चाइना को अमेरिका की इस वीकनेस का अच्छी तरीके से इल्म हो चुका है, यानी कि मालूम हो चुका है, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ईरान में एंट्री करना अमेरिका के लिए एक ट्रैप भी बन सकता है। रशिया और चाइना अगर इस जंग में कूद जाते हैं तो ये जंग बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाएगी। अगर उन्होंने ईरान का सपोर्ट किया और अमेरिका ने रिटेलिएशन दिखाया तो रशिया और चाइना मिलकर उसको साफ कर देंगे। पुतिन उस तरह के व्यक्ति हैं जो कभी
भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर पुतिन ईरान के स्पॉट में उतरते हैं तो वो अंत तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए रशिया को ही क्यों ना दांव पे लगाना पड़े। आयतुल्ला खामनाई ने यहाँ पर एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इजराइल की मिलिट्री सेंटर्स पर भी हमला होना चाहिए, सिविलियन इलाकों में कोई हमला नहीं। ये ईरान की एक सोची समझी चाल है। अटैक के साथ ही डिफेंस की भी तैयारी ईरान कर रहा है। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि अटैक के साथ साथ डिफेंस को भी मजबूत करना उनके प्लान में शामिल है। अब ये बात कैसे मालूम पड़ी? न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार ने जब एक ईरानी ऑफिशियल का इंटरव्यू लिया तो उन्हें साफ साफ पता चला कि आयतुल्ला अली खामनाई ने अटैक और डिफेंस दोनों का प्लान बनाने के लिए कहा है। अगर सारे देश मिलकर भी ईरान पर अटैक करने आए तो ईरान उसके लिए तैयार होना चाहिए। हमास के चीफ का बदला अगर ईरान ने नहीं लिया तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान पर विश्वास करना छोड़ देगा। अगर बदला लेने की कोशिश की तो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के अंदर दाखिल हो सकता है। आयतुल्ला खामनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कह दिया है कि यह अटैक सीधा इजराइल पे होगा और ईरान के द्वारा होगा। अब देखना यह है कि ईरान का हमला कितना डीप होता है और उसका नुकसान इजराइल को कितना भुगतना पड़ सकता है, या फिर डायरेक्ट ईरान पर ही हमला ना हो जाए। अगर अमेरिका ने ईरान पर पहले हमला कर दिया तो ईरान कैसे रिएक्ट करेगा? ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को किस तरह से सामने लेकर आएगा और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। मिडिल ईस्ट में तो हलचल बढ़ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका भी कोई सवाल है तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।